पार्श्वनाथ विद्यापीठ में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विषयक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिन के प्रथम सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली ने किया। कार्यक्रम के प्रथम वक्ता प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा, विश्वविद्यालय अहमदाबाद, ने जैन धर्म के साहित्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उल्लेख कहां-कहां प्राप्त है इसका विस्तृत उल्लेख करते हुए वैदिक साहित्य के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस दौरान डॉक्टर अर्पिता चटर्जी, डॉक्टर कविता भट्ट, डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी इत्यादि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज की संगोष्ठी जो यहाँ पार्श्वनाथ विद्यापीठ में जो चल रही है, यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हम सब जो हैं भारतीय जो है यह भूल गए हैं कि हम किन किन तत्वों से हम अपने राष्ट्र को एक कर सकते हैं, अपने समाज को एक कर सकते हैं, अपना जो संप्रदाय है उसको एक कर सकते हैं। तो उसके जो तत्व हैं उसमें तत्व क्या है? भाषा तत्व है, उसमें हमारी सामाजिक रीति रिवाज तत्व हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो शास्त्र है वह तत्व है। तो हम अपने शास्त्र में परंपरा बताते हैं कि हम कैसे एक होकर के इतनी यात्रा कर आए हैं और किस माध्यम से कर आए हैं, ये भाषा का स्वरूप उपस्थित होता है। तो इस संगोष्ठी के माध्यम से यह बात जो है पूरे काशी के माध्यम से पूरे भारत में यह एक तरह से इसका प्रसार हो रहा है कि हमको विचार करना चाहिए कि हम किन किन मूल तत्वों को ले करके अपना इतना राष्ट्र जो है, जो विश्व के सामने सब भारत का नाम लेते हैं, तो उसके कारणभूत तत्व क्या हैं। उन तत्वों को जानने के लिए, उन तत्वों को समझने के लिए भारत के विभिन्न भागों से सुप्रसिद्ध विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं, जिस पर जो अपने अपने विषय को लेकर के, कोई शास्त्र पक्ष को लेकर, कोई भाषा तत्व को लेकर, कोई दर्शन तत्व को लेकर के अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बाद में एक ग्रंथ के रूप में जब प्रकाशित होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वह उस तत्व को समझ करके और चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हमको इसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम अपने राष्ट्र को जो बड़े कठिनाई के साथ जो है इस रूप में है उसको एक कर सकें, उसकी वृद्धि कर सकें, उसके ऐश्वर्य को बढ़ा सकें। इस रूप में यह गोष्ठी महत्वपूर्ण है।